हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं प्रमुख धार्मिक आंदोलन तुफत उल मुहावद्दीन। इनमें से ये स्टेटमेंट किसका है? तुफत उल मुहावद्दीन, यह जो बुक्स है, ये किताब है, ये किसकी लिखी है? मूर्ति पूजा की विरुद्ध लेख है। एक लेख जिसमें सत्यप्रथा की निंदा की गई है, एक लेख जिसमें स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया गया है, या विधवा पुनर्विवाह संबंधी लेख। यह प्रमुख आंसर है राजा राम मोहन राय की पुस्तक तुफत उल मुहावद्दीन। एक फारसी भाषा में लिखी हुई बुक है मूर्ति पूजा के खिलाफ। इस पुस्तक में उन्होंने एक ईश्वर के मत का समर्थन किया है। जिस समय तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे थे, ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक और उन्होंने पादरी प्रचारकों के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा की, दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठ अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न किया। 15 साल की आयु में ही उन्होंने मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की और अपने पक्ष को वेदोक्तियों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया। और उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और वेदों की उक्तियों को समाज में फैलाया। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से, वेदों के अंग उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया, महात्मा यीशु के देवत्व को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईसाई धर्म और महात्मा यीशु जिस क्रिसमस को के देवत्व को भी, ये देवता नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु यूरोपीय मानववाद को अवश्य स्वीकार किया। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक हैं मुस्लिम अलीगढ़ आंदोलन के। इन्होंने ये आंदोलन इसलिए किया कि इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण अर्थात उनके विचारों को आधुनिक मॉडर्न बनाने का प्रयास किया। उनका प्रयास था कि मुसलमान लोग अंग्रेजी सरकार के तथ्य को स्वीकार करें, इंग्लिश जो है संस्कृति को स्वीकार करने की कोशिश करें और उनके अंदर आधुनिकता यानी कि आ सके, उसकी अधीन सेवा करना प्रारंभ कर दे। वह अपने प्रयत्न से बहुत सफल रहेंगे। ऐसा करने से वे उस समय के जो युग था ब्रिटिश काल, उसमें ढल सकेंगे। उन्होंने दास प्रथा को भी इस्लाम के विरुद्ध बताया, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टिका था। उनका जो महत्वपूर्ण कार्य था कुरान पर टिका था, कि जिसमें उन्होंने परंपरागत टीकाकरणों की आलोचना की, समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कुरान के अध्ययन पर बल दिया, कहा कि ईश्वरीय ज्ञान की व्याख्या ईश्वरीय कार्य द्वारा जो सबके सम्मुख है वही होनी चाहिए। अर्थात उन्होंने कुरान की जो टीकाएँ लिखी हुई थी, उन्होंने उसकी परंपरागत टीकाओं की आलोचना करी और अपने समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान प्रकाश में विचार व्यक्त की। कर पसंद है, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।